अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हमने स्टार्ट करना है बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम पहले इसका कंपोजिशन पढ़ेंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन में अपीयर हो सकता है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है बैक्टीरिया की, और ये बनी होती है किस चीज़ से? एक कंपाउंड से जिसका नाम है म्यूरिन। अब म्यूरिन होता क्या है वो मैंने कल डिस्कस नहीं किया था। म्यूरिन ना मिक्सचर है दो चीज़ों का, एक लाइपोग्लाइकेन और एक पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जिनके अंदर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट है और इसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो म्यूरिन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और म्यूरिन जब जो है बड़ा होकर या बहुत सारे म्यूरिन्स मिलकर सेल वॉल बना रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल का फंक्शन क्या है, चाहो तो अलग हेडिंग डाल के लिख देना। बैक्टीरिया की सेल वॉल शेप देती है, प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म को, और पेप्टाइडोग्लाइकेन भी होता है सेल वॉल में। ये सबसे मज़े की प्यारी सी चीज़ है। ये भी कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर ये बना किससे होता है? डाइसैकेराइड से। ठीक है, डाइसैकेराइड कौन से होते थे? डाइसैकेराइड होते थे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर दो मोनोमर्स हैं। ठीक है, दो सैकेराइड के मोनोमर्स हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में, मेरे ही साथ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए थी। उसके अलावा सेल वॉल की बेसिस पे हम बैक्टीरिया को कितनी क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं? दो टाइप्स में। ठीक है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल की बेसिस पे बैक्टीरिया की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? सेल कौन कौन सी? पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है जो मुझे आज बतानी पड़े। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, तो पहले हम क्या करते हैं कि टेबल 6.5 डिस्कस करते हैं जो पेज 125 पे है, और इसमें हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कंपैरिजन दिया हुआ है जो आपके पेपर में 100% अपीयर होता है। तो अभी भी इसको याद करना है। ठीक है, अच्छा, अब ये करेक्टर्स लिखे हुए हैं और ये इनका डिफरेंस लिखा हुआ है। ग्राम रिएक्शन, यानी कि ग्राम रिएक्शन एक टाइप ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें हम पता नहीं क्या क्या ऐड कर रहे होते हैं जो आपके लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जितना इंपॉर्टेंट है उतना बताती रहूँगी। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है, जब उसमें ग्राम रिएक्शन किया जाता है ना, जब उसमें चीज़ें ऐड की जाती हैं, तो वो क्रिस्टल वॉयलेट डाई को, वॉयलेट कलर होता है पर्पल टाइप का, उस ये वॉयलेट डाई, ये डाई का नाम है। जब हम ग्राम रिएक्शन करते हैं तो डाई डालते हैं, ये वाला क्रिस्टल वॉयलेट डाई को रिटेन कर लेता है, यानी अपने पास पसंद करता है तो बिठा लेता है। और क्योंकि ये बिठा लेता है वॉयलेट डाई को, इसका कलर कैसा आता है? पर्पलिश टाइप का। ठीक है, तो जब हमने ग्राम रिएक्शन किया यानी कि ग्राम स्टेनिंग की, तो इसने वॉयलेट डाई को अपने पास बिठा लिया। जबकि ये जो है, ये एक्सेप्ट करता है सेफ्रेनिन को, और बाद में कलर ये भी कर लेता है एक्सेप्ट, लेकिन ये सेफ्रेनिन को एक्सेप्ट करके, सेफ्रेनिन एक चीज़ होती है जो इसको डीकलराइज कर देती है, यानी इसका पर्पल कलर जो इसने लिया था ना, इन दोनों ने लिया था, ये उसको डीकलराइज कर देगी, उसको छोड़ देगी, क्योंकि इसने सेफ्रेनिन को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, सेफ्रेनिन ने जा करके इसके कलर को निकाल देना है और इसके कलर को पिंकिश या रेडिश टाइप का बना देना है। समझ में आई बच्चों बात? ग्राम रिएक्शन में ग्राम पॉजिटिव है ना, तो अच्छा होगा, ये वॉयलेट डाई को एक्सेप्ट कर लेगा और पर्पल कलर देगा। ये वॉयलेट डाई को एक्सेप्ट नहीं करेगा, डीकलराइज हो जाएगा बाद में, और पिंक या रेड कलर देगा। ठीक है, अब मैंने बताया था जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, इसकी थिन है और इसकी थिक होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है वो इसके अंदर लो होती है, कम होती है, तो इस वजह से ये सेल वॉल थिन होती है ना, थिन मतलब पतली। ठीक है, और इसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है वो बहुत सारी होती हैं, इसलिए इसकी सेल वॉल थिक हो जाती है। समझ में आई बच्चों बात? समझ में आ रही है ना? इसके अलावा रिजिडिटी और इलास्टिसिटी की बात करते हैं। ये रिजिड तो होती है, यानी कि भाई जब इतनी सारी पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर्स आ रही हैं तो ये रिजिड तो स्ट्रॉन्ग तो होगी, लेकिन ये इलास्टिक नहीं होती। ठीक है, यानी खिंचती विचती नहीं है, जबकि ये रिजिड नहीं होती क्योंकि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की कम लेयर्स हैं, लेकिन ये इलास्टिक होती है। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एक सेल वॉल के बाहर भी मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जबकि जो हमारा ग्राम नेगेटिव है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इस बेचारे के पास पेप्टाइडोग्लाइकेन कम है, तो इसको एक आउटर मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ी। राइट हो गई बात? उसके बाद वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड चेक कर लेते हैं, यानी इसके ये आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है ये दोनों पॉइंट। ठीक है, तो इसको मैं मिस कर रही हूँ। ठीक है, करना चाहो तो कर लेना। शुरू के 5 पॉइंट और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कौन से पॉइंट दिए हुए हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है टेकोइक एसिड। टेकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, ये एक चीज़ होती है जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। एसिड है फैटी एसिड, और इसमें ये एब्सेंट होता है ग्राम नेगेटिव में। ग्राम नेगेटिव के पास पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कम है और ये टेकोइक एसिड भी नहीं है, ठीक है। और ये भी लिपिड कंटेंट जो होता है उसके अंदर जाहिर है कि ये इसके अंदर लो होगा और ये इसके अंदर हाई होगा, क्योंकि इसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है ना बच्चों, तो लिपिड कंटेंट ज़्यादा होगा क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में होता है। जबकि जो आपके पास ग्राम पॉजिटिव है उसके अंदर ये लो होगा क्योंकि इनके पास हमारे पास जो है आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो बस लो है और हाई है, ये याद रख लो। मैं हर रीज़न भी दिए जा रही हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। उसके बाद सेल वॉल डिसरप्शन बाय लाइसोजाइम। जब लाइसोजाइम आता है तो सेल वॉल किसकी डिसरप्ट हो जाती है और किसकी नहीं होती। इसको ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो डिस्ट्रप्शन होती है वो लो होती है क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्ट कर लेती है, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, मतलब होता है लेकिन कम होता है, और ये ज़्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल, अब मुझे बैसिलस आसान लगी, बैसिलस कर लो, आपको जो आसान लगे, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, एंटेरोकोकस, जो जो आसान लग रही है 2-3 तो कर लो, ठीक है। एस्केरिकिया, सैल्मोनेला, क्लैप्सिला, प्रोटियस, हेलिकोबैक्टर, सूडोमोनास, ठीक है। तो जो जो आसान लग रही हैं वो कर लो। मैं एक बार ना पिक्चर भी दिखा देती हूँ आपको क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये बनानी भी पड़ सकती है आपको। तो ये फिगर 6.4 है आपकी बुक में। ग्राम पॉजिटिव पढ़ लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव में हमने क्या पढ़ा कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है वो मल्टी लेयर्ड है, यानी कि वो बहुत बड़ी है। उसके अलावा हमारे पास जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसमें आप देख रहे हो कोई आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो कोई कुछ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और टेकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है कि नहीं होता, वही मैं कहूँ, इस डायग्राम में शो नहीं है लेकिन यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। एनीवेज आपको मज़े की बात तो पता चल गई कि पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर यहाँ पे मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है वो आप देखो कितनी पतली सी है बेचारी, सही हो गई बात। तो ये थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। और इनके अलावा ग्राम नेगेटिव में एक आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, देख रहे हो ना, जबकि यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन के उस पार प्रेजेंट नहीं है, पेप्टाइडोग्लाइकेन ही यहाँ पर बाहर होता है, ठीक हो गई बात। तो आई होप यू गाइस लाइक इट। अभी मैंने जितनी बातें बताई हैं उनको याद कर लो, और कल हमने एक बहुत आसान टॉपिक पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़नी है बैक्टीरिया के ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अल्लाह हाफिज़।